नाजरीन, क्या आपको लगता है कि साइंसदान सिर्फ लेबॉर्ट्री में दवाइयां बनाते हैं? क्या आपका भी यही मानना है कि साइंस हमेशा इंसान की भलाई के लिए है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज ये सोच बदलने वाली है। 20वीं सदी के आगाज की बात है। फ्रांस में एक साइंसदान था, डॉक्टर विक्टर हिल्मर। वो आम साइंसदानों की तरह सिर्फ केमिकल और किताबों में उलझा हुआ नहीं था। इसके इरादे कुछ और थे। इसके दिमाग में एक अजीब सोच ने जन्म लिया। उसने एक ताकतवर घोड़ा और मजबूत गधी खरीदी। वो उन्हें मिलाकर नया तजुर्बा करना चाहता था। ये एक पेचीदा साइंसी अमल था जो शहर से दूर एक सुनसान इमारत में हो रहा था। इस तजुर्बे से कई महीने बाद एक नया जानवर पैदा हुआ, एक खच्चर। ये कोई मामूली खच्चर नहीं था, कद घोड़े जितना, लेकिन कान और बर्दाश्त गधे जैसी। विक्टर ने उसे पथरीले रास्तों पर दौड़ाया, बेपनाह बोझ लादा, लेकिन वो जानवर हैरत अंगेज तौर पर न थकता था न रुकता था। वो इशारे समझता और खतरा भांप लेता था। इस तजुर्बे के बाद घोड़े की ताकत और गधे की बर्दाश्त एक ही जानवर में आ चुकी थी। इस कामयाबी ने डॉक्टर विक्टर के अंदर छुपे शैतान को जगा दिया। अब इसकी सोच जानवरों से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये एक ऐसा ख्याल था जो किसी आम इंसान के दिमाग में आ जाए तो उसकी नींद उड़ जाए। क्या आप जानते हैं कि इंसान और बड़े बंदर, खास तौर पर चैंपियंजी, आपस में कितना मिलते हैं? साइंस कहती है कि हमारे और उनके जीन्स 98% तक बिल्कुल एक जैसे हैं। यही वो खौफनाक चीज थी जिसने विक्टर के दिमाग को खराब कर दिया। उसने सोचा कि अगर घोड़े और गधे को मिलाकर ताकतवर नस्ल बन सकती है, तो इंसान और बंदर को क्यों नहीं मिलाया जा सकता? एक लम्हे के लिए सोचिए, एक ऐसी मखलूक जो दिखने में खतरनाक दरिंदा हो, जिसमें चैंपियंजी जैसी फुर्ती और बिजली जैसी ताकत हो, पहाड़ों पर ऐसे दौड़े जैसे हम सीधे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल हम इंसानों जैसा तेज हो। वो हथियार चलाना जानता हो, जंगी चालें समझता हो। वो इस तजर्बे से एक ऐसी फौज तैयार करना चाहता था जिसे मैदान जंग में कोई ना हरा सके, जो दुश्मन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दे। ये सोचना जितना आसान था, अमली तौर पर उतना ही खौफनाक। विक्टर घंटों चैंपियंजी के पिंजरे के बाहर खड़ा उसे घूरता रहता। वो उसकी जंगली वहशत, ताकत और गुस्से का बगौर जायजा लेता था। उसे मालूम था कि अगर इंसानी दिमाग की चालाकी उस वहशी जानवर की ताकत के साथ मिल गई तो कुछ भी हो सकता है। मगर उसके अंदर का पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस तजर्बे की आखिरी हद तक जाएगा। ये ख्याल जितना हैरत अंगेज था, उतना ही खतरनाक भी। विक्टर जानता था कि दुनिया उसे पागल कहेगी, हुकूमतें और मजहब इस तजर्बे को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने तय कर लिया था कि ये तजर्बा होकर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। यूरोप में ऐसा भयानक काम करना बिल्कुल नामुमकिन था। विक्टर जानता था कि अगर किसी को खबर हो गई तो उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसीलिए उसने अफ्रीका के घने और तारीक जंगलों का रुख किया, एक ऐसी जगह जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। महीनों की तलाश के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक वीरान फौजी छावनी मिल गई। ये एक ऐसी इमारत थी जिसके करीब से गुजरते हुए भी खौफ महसूस होता था। विक्टर ने फौरन उसे एक इंतहाई खुफिया लेबॉर्ट्री में बदलना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी खिड़कियों को हमेशा के लिए लोहे की मोटी चादरों से बंद कर दिया। बाहर से वो जगह महज एक खामोश खंडर लगती थी, लेकिन अंदर जिंदगी और मौत के नए उसूल लिखे जा रहे थे। वहां बिजली न होने की वजह से उसने बड़े देव हैकल डीजल इंजन जनरेटर का बंदोबस्त किया। एक कमरे में अजीबो गरीब साइंसी आलात, केमिकल्स और जरूरत की हर चीज जमा कर ली। जंगल के उस वीरान हिस्से में दिन के वक्त भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। अंदर काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम रखी गई। लेबॉर्ट्री के अंदर एक मखसूस हिस्सा ऐसा भी था जहां दर्जाए हरारत जानबूझकर बहुत कम रखा जाता। यहाँ शीशे के बर्तनों और मशीनों के बीच वो खास केमिकल तैयार हो रहे थे जो उस गैर फितरी मिलाप को मुमकिन बनाने वाले थे। हर चीज इंतहाई राज में थी। लेबॉर्ट्री तैयार थी, मगर अब विक्टर को दो चीजें चाहिए थीं, एक ताकतवर चैंपियंजी और एक औरत। बंदर का इंतखाब आसान था। उसने लगभग 6 फुट लंबा चैंपियंजी चुना जिसका जिस्म लोहे की तरह मजबूत था और वो इंसानों के इशारे समझता था। लेकिन असल मसला औरत का था। कौन सी औरत इतने खौफनाक तजर्बे का हिस्सा बनती?
यहाँ से विक्टर ने वो गिरा हुआ खेल खेला जिसे सुनकर आपका खून खोल उठेगा। उसने अफ्रीका के एक इंतहाई गरीब गांव का रुख किया, एक ऐसा गांव जहां भूख नाचती थी, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे। विक्टर ने इसी मजबूरी का घिनौना फायदा उठाया। उसे वहां 22 साल की एक नौजवान लड़की मिली। वो बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन हालात की मारी हुई। विक्टर ने उसे एक झूठी और फरेब भरी कहानी सुनाई। उसने झूठ बोला कि ये एक आम तिब्बी तहकीक है, अगर वो उसका हिस्सा बनी तो उसे इतनी दौलत मिलेगी कि उसके पूरे गांव की भूख खत्म हो जाएगी। उस लड़की को जरा भी इल्म नहीं था कि उसका सौदा किसी दवा की तहकीक के लिए नहीं, बल्कि कुदरत से बगावत के लिए किया गया था। इस जालिम शख्स ने महज अपने पागलपन की खातिर एक गरीब लड़की की मजबूरी का कैसा फायदा उठाया। अब शिकार जाल में फंस चुका था। उसके बाद वो उस लड़की को लेबोरेटरी में लेकर आया। पिंजरे में कैद वो खतरनाक चिंपैंजी और वो मासूम अफ्रीकी लड़की, दोनों अब मुकम्मल तौर पर डॉक्टर विक्टर के रहमो करम पर थे। कुदरत के बनाए हुए सदियों पुराने असूलों को तोड़ने का वो भयानक और तकलीफदेह अमल शुरू हो चुका था। विक्टर ने उस गरीब लड़की की खुराक मुकम्मल तौर पर बदल दी थी। उसे खास किस्म के केमिकल्स और ताकतवर हार्मोन्स दिए जाने लगे, क्योंकि उस तजर्बे के दौरान अगर जरा सी भी गलती होती तो बरसों की सारी मेहनत खाक में मिल सकती थी। अमले के एक एक बंदे को सख्ती से मना किया गया था कि यहाँ की कोई भी बात बाहर की दुनिया तक ना पहुंचे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। हफ्तों के इंतजार और बेचैनी के बाद एक इंतहाई सनसनीखेज खबर मिली। मशीनों ने वो सब बता दिया जिसका विक्टर पागलों की तरह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो लड़की हामिला हो चुकी थी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कुदरत के फितरी निजाम के खिलाफ एक खुली बगावत थी। विक्टर खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसे लगा कि उसने नामुमकिन को 100% मुमकिन कर दिखाया है, मगर वो अहमक बिल्कुल नहीं जानता था कि उस लड़की के पेट के अंदर क्या खौफनाक बला जन्म ले रही है। जैसे जैसे वक्त मजीद गुजरा, कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होने लगा। स्कैनिंग मशीनों के जरिए पता चला कि वो मखलूक कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं था। उसके बढ़ने की रफ्तार हद से ज्यादा तेज थी। हड्डियां आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी और चौड़ी थीं। चेहरे की साख्त और खोपड़ी का जाविया वो तो बिल्कुल ही बदल चुका था। मशीनों की स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा था वो मेडिकल साइंस की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। इस मखलूक की धड़कन भी आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। लेबोरेटरी का अमला अब आपस में सरगोशियां करने लगा था। विक्टर खुद भी हैरान था कि उस लड़की का कमजोर जिस्म इतनी तेजी से बढ़ने वाले इस ताकतवर वजूद का बोझ कैसे बर्दाश्त कर रहा है। यह कुदरत के साथ कोई आम छेड़छाड़ नहीं थी, बल्कि एक सीधी जंग थी। इस मासूम लड़की के पेट के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक पल रही थी जो आधी इंसान और आधी दरिंदा थी। लेबोरेटरी का हर शख्स बुरी तरह खौफजदा था। हर कोई सोच रहा था आखिर वो क्या चीज है। सस्पेंस और डर इतना गहरा हो चुका था कि वहां मौजूद लोग खौफजदा होने लगे। क्या कुदरत वाकई इस भयानक तजुर्बे को यूं ही खामोशी से बर्दाश्त करने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी विक्टर ने अपने ख्वाबों में भी कभी तवक्को नहीं की थी। चौथे महीने में अचानक वो हुआ जिसने विक्टर के सारे गुरूर को खाक में मिला दिया। इस मासूम लड़की को शदीद बुखार ने जकड़ लिया। इसका कमजोर जिस्म इस खौफनाक बोझ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर एक रात लेबोरेटरी में अफरा तफरी मच गई। लड़की की हालत तेजी से बिगड़ी और शदीद तकलीफ के बाद वो हमल जाया हो गया। लेकिन जब विक्टर ने और वहां मौजूद दूसरे लोगों ने इस मुर्दा ढांचे को देखा तो हर शख्स की सांसें रुक गईं। वो ना मुकम्मल इंसान था, ना जानवर। इसका जबड़ा छोटा मगर चौड़ा था, उंगलियां गैर मामूली लंबी थीं और आंखों का ढांचा बिल्कुल चैंपियंजी जैसा था। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जिसे देखकर दिमाग सुन्न हो जाए। इस रात के बाद क्या हुआ? डॉक्टर विक्टर ने फौरन लेबोरेटरी बंद कर दी और सारे सबूत मिटा दिए। इस लड़की और इस मुर्दा मखलूक का नाम और निशान तक हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। मगर कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स आज भी ये दावा करती हैं कि शायद ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ था। कहा जाता है कि विक्टर इस मखलूक को जिंदा बचाने में कामयाब हो गया था, जिसे रात के अंधेरे में किसी नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया गया। क्या वाकई वो दरिंदा आज भी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है, या ये महज एक अफवाह है? ये एक ऐसा राज है जो आज भी हल नहीं हो सका।
ये तो एक सदी पुरानी बात थी। जरा सोचे, आज की जदीद साइंस और दुनिया की खुफिया लेबोरेटरियों में क्या कुछ हो रहा होगा। क्या हमें वाकई सच बताया जाता है, या आज भी बंद दरवाजों के पीछे कोई नया दरिंदा जन्म ले रहा है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में